हम जीत गए, हम जीत गए, बधाई दो, बधाई लो, बहुत ज्यादा बधाई। हम जीत गए, बिलीव नहीं हो रहा भाई साहब। हम ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका से जीत गए, वो भी अब तक 2 मैचेस हुए हैं, 2-0 से हम ये सीरीज जीत गए। क्या शानदार क्रिकेट की लिया अफगानिस्तान ने, बहुत उम्दा क्रिकेट। ये तो थोड़ी हम कहते हैं कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, सबूत है भाई साहब, हम प्रूफ देते हैं, मजाक नहीं करते, हम प्रूफ देते हैं क्योंकि हम पठान हैं। और ये खुशी झूमेगी सारे अफगानिस्तान में और सारे इंडिया में। हमें पता है जहां पर भी अफगान हो वो खुश होगा और जहां पर भी इंडियन हो वो अफगानिस्तान की जीत पर खुश होगा। बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन रहमानुल्लाह गुरबज, क्या शानदार बैटिंग की भाई लोग, क्या शानदार बैटिंग की। मैंने पहले भी कहा था कि रहमानुल्लाह गुरबज अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप की बहुत बड़ी सरमाया है। इसके बिना ना अफगानिस्तान क्रिकेट बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा कमजोर होती है। क्या उम्दा और शानदार बैटिंग की, और ये 7वां शतक था रहमानुल्लाह गुरबज का, और अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा शतक मारने वाला बंदा भी हो गया और बनता भी है भाई साहब। और दूसरी तरफ अजमतुल्लाह उमर रई से बहुत देर तक वो श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में जो सेंचुरी मारी थी उसके बाद ये इनिंग्स बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छी क्रिकेट के लिए अटैकिंग क्रिकेट थी और वहां पर जरूरत भी इस तरह क्रिकेट की थी, और उसी की बदौलत अजमतुल्लाह उमर रई की बेहतरीन बैटिंग के बुनियाद पर अफगानिस्तान ने लास्ट 10 ओवर में 93 रन बना दी। बहुत शानदार परफॉर्मेंस बैटिंग में। और बॉलिंग में तो राशिद खान किंग खान ने कह दिया कि पठान के बर्थडे हो और पठान एंटरटेन नहीं करेगा, यह तो नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पठान एंटरटेन करेगा, पठान गिफ्ट देगा सारे अफगानिस्तान को इस सीरीज का, क्योंकि पठान की बर्थडे है। और पठान ने इस तरह शानदार बॉलिंग की कि पठान की बॉलिंग 5 विकेट भाई साहब, 5 विकेट ले ली, और इससे बढ़िया नहीं हो सकता, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। हम बहुत ज्यादा खुश है, थैंक यू कि हमको सपोर्ट मिला है और सपोर्ट करते हो। और ये अफगानिस्तान का ये जो सीरीज हो रहा है अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये इसमें जो एक कमेंटेटर है देवेंद्र कुमार भाई साहब, ये बंदा ना अफगानिस्तान से अनदर लेवल प्यार करता है। इस बंदे ने अफगानिस्तान की इतनी सपोर्ट की है और कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट को। और अफगानिस्तान की क्रिकेट की उड़ान अब शुरू हुए हैं, वही 2023 वर्ल्ड कप से शुरू हुई है, क्योंकि उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि किस तरह मैचेस बड़ी टीमों से जीती जाती है। अब ना हर किसी को, सिर्फ हमारे भाई से हम नहीं जीते हैं। एक दफा मेरे ख्याल में वनडे में ड्रॉ हो गया था और एक दफा T20 में, ये 2 दफा, फिर बाद में सुपर ओवर में इंडिया ने जीत ला। लेकिन अच्छी क्रिकेट के लिए वहां पर भी T20 में गुलबुद्दीन नायब। अब ना बात करेंगे इसके बाद एक दिन आएगा कि हम दिखा देंगे कि किसी की भी साथ हम खेलते हैं वो ये ना सोचे कि ये अफगानिस्तान है, हमें हल्के में ले ले, क्योंकि जो भी हमें हल्के में लेता है हम उसको ना पेलते अच्छी तरह। ये इंडिया बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके आते हैं हमारे भाई। इंडिया तो इंडिया है, वो तो दोस्त है, उसके साथ अगर मैच हो कोई भी जीते हमारी खुशी, और दूसरों के साथ ना फिर दिल दुखता है। इंडिया का मैच हो या अफगानिस्तान, दिल दुखता है और सही मानों में दुखता है। अब ये मैच हमारे दिलों में बस गया और इसके बाद ना हम सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और हमें क्रिकेट आती है। हम वो मजाक वाली टीम नहीं है। हमारा हर अरसा क्रिकेट में और क्रिकेट की तारीख में हम कम अरसे से है, इतने ज्यादा साल नहीं हुए हैं, लेकिन हम दिखा सकते हैं, हम हरा सकते हैं। हमने उन लोगों को हराया है जिसने लोगों पर यानी हाफ वर्ल्ड पर ना हुक्मरानी की थी। तो क्रिकेट में हम क्रिकेट में भी दिखा सकते हैं। ये अफगानिस्तान का नाम सिर्फ जंग से नहीं जुड़ेगा, ये अफगानिस्तान का नाम क्रिकेट से जुड़ेगा, प्यार से जुड़ेगा, मोहब्बत से जुड़ेगा और स्पोर्ट्स से जुड़ेगा। और यही सी
अफगानिस्तान की इज्जत बढ़ेगी, और अफगानिस्तान के साथ अगर कोई खेलेगा या नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलता है या नहीं खेलता है, कभी कहता है खेलता हूँ कभी नहीं, और जैसा न्यूजीलैंड कभी खेलता है कभी नहीं खेलता, उसको अब हम दिखाते हैं। और हमें पता है आईसीसी भी कह देगा कि अभी खेल लो भाई साहब, अभी आपकी ये नखरे नहीं चलेगी, आपकी ये पॉलिटिकल नखरे नहीं चलेगी। इस मैच ने हमें बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया है भाई साहब, तो हमें सॉरी कहना चाहता हूं अगर कुछ ऊंचा नीचा कह दिया, कोई गड़बड़ कह दिया, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही कि किस चीज की बात करें। अजमतुल्लाह उमरज़ई की बात की, रहमानुल्लाह गुरबज, और एक बात बहुत बड़ी बात, ये इब्राहिम ज़दरान नहीं है, और इब्राहिम ज़दरान की कमी नहीं महसूस हो रही इस दूसरे ओडीआई में। ये बहुत बड़ी बात है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमको इस तरह प्लेयर ढूंढने होंगे कि हम डिपेंड नहीं हो एक दो प्लेयरों पर, जो इंजर्ड हो जाए तो बाद में हम रो ले। ये बहुत अच्छी बात है कि अफगानिस्तान की बैटिंग ने वही बहुत शानदार बैटिंग की और अच्छी तरह से इनिंग्स को बिल्ड किया, और स्टार्ट में गुरबज और लास्ट में अजमत ने अच्छी तरह पेल दिया साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका से फिर हम कहते हैं कि भाई साहब ये बदला नहीं था, और ना ही ये बदला है। बदला है वो बाकी है, वो T20 का बदला है, वो हम लेंगे और बड़ी स्टेज पर लेंगे। एक दिन लेंगे और बड़ी स्टेज पर लेंगे, वो दिखा देंगे। हमारे में ना एक खासियत है, हम ना बहुत ज्यादा जिद्दी लोग हैं, वो हम करेंगे और हम दिखा देंगे। हमारे दिल में है वो मैच, वो सेमीफाइनल। तो घमंड से नहीं, उम्मीद से कह रहा हूं, इस तरह ही आगे जाएगा इंडिया और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में। इंडिया तो आसमान की ऊंचाई पर है भाई साहब, अफगानिस्तान भी जाएगा, और अब इंडिया की सपोर्ट की वजह से अफगानिस्तान और भी निखर जाएगा, और इस तरह ही आगे चले जाएंगे हम। और बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, और जिसने सपोर्ट किया उसको तहे दिल से टाटा मुबारक का और बहुत ज्यादा बधाई हो। एक लास्ट बात, अफगानिस्तान की फील्डिंग को अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान की फील्डिंग में अभी भी प्रॉब्लम है। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड